हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री, आप बीसीए या बीएससी आईटी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इस क्लासेस के माध्यम से अपने बेसिक को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो और आपके सिलेबस में भी ये है तो आप इस क्लासेस के माध्यम से अपना बेसिक को बहुत ही अच्छा करने का बहुत ही अच्छा कोशिश कर सकते हो नोट्स बना करके। और स्टेट पीसीएस के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी ये क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये है तो। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हेडिंग में आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस इस क्लास में स्टार्ट हुआ है और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लास 12 लेवल में आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ करके आए हैं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। हम लोग डिफरेंशिएशन यहां पे सीखेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन n टाइम्स तक का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। कितने टाइम्स का? n टाइम्स। अगर कोई फंक्शन है उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है, उसी को 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है और सक्सेसिवली n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है। तो हमारा आज का क्लास जो होगा थोड़ा आपको लगेगा कि ये 12 लेवल का है, लेकिन जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट होते जाएगा आप देख लेना कि आपका कोई भी ऊपर वाला का कृपा से कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। यहां पे आप देखना हम बोले बीएससी मैथ्स ऑनर्स। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स है, या आप बीटेक के स्टूडेंट हो या यूपीएससी एस्पायरेंट हो, नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, ये सारे कैंडिडेट के लिए ये नोट्स अवेलेबल किया जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, कहता है इन अर्लियर क्लासेस in earlier studies we have learned to determine the first order derivative। हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ऑफ अ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएशन कर पाते हैं ये हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और क्या हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करें? कीजिए ना सर, dy बाई डी एक्स। एंड जब हम y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो साइन x को भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सर यहां पे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा ना सर, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। यानी कि इस y को आप डिफरेंशिएट किए हैं और इसका रिजल्ट क्या है cos x। कहता है इन अर्लियर स्टडीज वी हैव लर्न टू डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कितने बार डिफरेंशिएशन किए हैं? 1 टाइम। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए ना तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वी आर नाउ फैमिलियर विथ इवेल्युएटिंग dy बाई डी एक्स। हम इस चीज से फैमिलियर है, किस किस चीज से? अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक कहने का मतलब x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इससे हम लोग फैमिलियर हैं। पहले से हम लोग जानते हैं कि x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू x टू द पावर 3। एंड अलजेब्रिक के बाद कहता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x। यानी कि जब हम किसी नंबर को नीचे लिखे और ऊपर में कोई वेरिएबल लिखे तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। लेकिन वेरिएबल यहां पे रहे और ऊपर में क्या रहे, कोई नंबर रहे, तो हम इसको कहते हैं अलजेब्रिक।
अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल को बस इतना ही में आप समझने का कोशिश करना। अभी 9th-10th में तो है नहीं, हम लोग बीएससी लेवल में है। तो आप ये समझना कि कभी भी किसी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिखेगा और 2 3 4 टर्म रहता है ना, वैसे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कहता है कि हम लोग अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि सर अगर हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स है और डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहता है इन अर्लियर स्टडीज वी हैव लर्न टू डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्लास 12 का बात कर रहा है या 11th का बात किया जा रहा है, ऑफ ए गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वी आर नाउ फैमिलियर विथ evaluating dy by dx for algebraic, exponential and trigonometric and inverse trigonometric function। कहता है in this chapter successive differentiation में, in this chapter we will extend this knowledge to higher order derivative। कहता है in this chapter we will extend this knowledge to higher order derivative and successive differentiation, that is derivative of derivatives, derivatives of derivatives। फॉर एग्जाम्पल जब हम साइन का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, ये एक डेरिवेटिव है। अब हम इसी फंक्शन को फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हम इसी फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पे क्या होगा, dy by dx, और सर यहां पे क्या होगा, d डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। सर आप बतलाओ ना, यहां पे d इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कहता है बिफोर प्रीसीडिंग, अच्छा यहां पे in this chapter we will extend this knowledge to higher order derivative and successive differentiation, that is derivatives of derivative। डेरिवेटिव जो होगा ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो। कहता है बिफोर प्रीसीडिंग लेट अस summarize the important formula and result obtained earlier। हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पहले कुछ एक क्लास 12 लेवल में कुछ फॉर्मूलाज थे, उस फॉर्मूलाज को समराइज कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिजल्ट क्या होगा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबको याद होगा, फिर भी एक बार देख लेंगे और नोट्स में लिख लेंगे। बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला, यहां पे क्या है फॉर्मूलाज, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट में आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, यानी कि हमारे पास अगर फंक्शन y रहा और y का डिफरेंशिएशन करना रहा, हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे, क्लास 11th का टॉपिक हम प्रूफ नहीं कर रहे, बस आपको याद रखना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का cos x होगा, cos x का माइनस साइन एक्स होगा, tan x का sec स्क्वायर होगा, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होगा, sec x का sec x इंटू tan x होगा, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot होगा। ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फॉर्मूला का बेसिक है, अगर आप ये याद कर लेते तो बहुत अच्छा। और हम ये मान करके चल रहे कि क्लास 11-12 में आपको टीचर्स याद करवा दिए हैं। अब यहां पे क्या आता है सर, अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहां पे x का पावर n है यानी कि इसको अल्जेब्रिक कहेंगे, और यहां पे e का पावर x है यानी कि एक्सपोनेंशियल कहेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 और e टू द पावर x का e टू द पावर x। सर एक बार आप लिखो, तो सर यहां पे क्या कैसे याद किया जाता है वो एक बार लिख लेते हैं। सर यहां पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है साइन एक्स, फिर सेकेंड कॉस एक्स, थर्ड टेन एक्स, फोर कॉट एक्स, 5 sec x एंड 6 cosec x। सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये 6 ऐसे ही याद करेंगे
तो फॉर्मूला याद करना में इजी होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को एक साथ याद करना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होगा कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग याद करें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। सेम एज अब ये दो फॉर्मूला को एक साथ याद करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, सर ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। ये भी सेम पैटर्न में है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। अब लास्ट का दो को एक साथ याद करा जाता है, तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहां पे देखना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और cosec x का क्या होगा, तो माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। सर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ। सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पे cos का पावर 1 है और यहाँ पे भी sin का पावर 1 है। यहाँ पे sec का पावर 2 है और यहाँ पे cosec का भी पावर 2 है। यहाँ पे सेक का सेक इंटू टेन है और यहाँ पे कॉसेक इंटू कॉट है। पैटर्न ऐसे है, पहला कॉस, फिर क्या है माइनस साइन, फिर सेक स्क्वायर, फिर कॉसेक स्क्वायर, फिर सेक इंटू टेन, फिर कॉसेक इंटू कॉट। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे करके आ रहा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे याद करेंगे और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अलजेब्रिक। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, एंड इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। अच्छा, e टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल कहें और उसका डिफरेंशिएशन बस वही होगा। यहां पे अब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक और फंक्शन होता है सर जो स्टैंडर्ड है, अभी उसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग ए। सर ये भी जो फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्योंकि ऊपर में वेरिएबल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखलाएंगे तो वहां पे एक नया टेक्निक होगा। हो सकता है वो बुक से डिफरेंट हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस टॉपिक को समझने में बहुत टाइम लगता था अपने क्लास लेवल में कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, तो उस समय हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके सीखने का कोशिश किए हैं, और जो हम सीखे हैं वो चीज आपको बतलाना चाहेंगे, थोड़ा देर में समझ में आएगा। यहां पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स लिखेंगे क्या कहेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग यहां पे नहीं लिखे हैं, लॉग एक्स टू द बेस ऑफ a, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस ऑफ a। तो इसका फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग ए, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग ए। तो log x का डिफरेंशिएशन और log x टू द बेस ऑफ a, log x टू द बेस ऑफ a का भी डिफरेंशिएशन। यहां पे सारे सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिक देते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि सर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, टोटली सेम है, वो जैसा है वैसे ही है। ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है सर तो ये निगेटिव है, सर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, निगेटिव है।
अब सबका रिलेशन 1 के साथ हो रहा है, यहां पे 1 और x का देखेंगे ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आप देखेंगे तो 1 और x के साथ हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहां पे भी 1 के साथ रिलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर ये फॉर्मूला में रूट है, इसमें रूट नहीं है और इसमें भी रूट है। सर ये रूट है, इसमें रूट नहीं है और इसमें भी रूट है। तो याद करना है 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का नहीं लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स का नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स, अच्छा कॉट नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स लिखेंगे। आप तो बतलाए थे साइन के बाद कॉस होता है, टेन होता है, फिर कॉट होता है। कॉट ना लिख करके क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स का इतना। सर यहां पे जो साइन इनवर्स का हुआ ना वही कॉस इनवर्स का होगा, -1 लगा देंगे तो -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x। यस सर, यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x मतलब -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो पॉजिटिव है ना वही पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया और यहां पे कॉट लिख दीजिएगा। यहां पे -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक, 2 एक्सपोनेंशियल और 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और एक लॉग। इतना फॉर्मूला हम लोग अपना नोट्स में लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पेज में क्या है कि जब हमारे पास स्पेशल केस होता है जब डेरिवेटिव में कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट होता है। अगर हम किसी 5 जो नंबर 5 है और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यहां पे y इज इक्वल टू u इंटू v लिखा हुआ है और u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। यहां पे देखना पहले u बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका हुआ v का, v बाहर हुआ, डिफरेंशिएशन किसका u का। तो यहां पे कहता है इफ y इज इक्वल टू u इंटू v वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, जहां पे u और v क्या है फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या होता है, जब दो टर्म रेशियो में रहे, जैसे हमारे पास दो फंक्शन है y इज इक्वल टू यहां पे लिखा हुआ है u और यहां पे v, जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो हमारे पास u बाई v है तो v बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। फिर u बाई v, तो u बाई v क्या कहता है, एक फंक्शन है जिसको हम लोग क्वोशिएंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, देन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय v बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अगर मेरे ऑफलाइन क्लासेस में कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं तो हम ऐसे नहीं पढ़ाते, लेकिन मेरे को ये आइडिया नहीं है कि मेरा ये जो वीडियो है वो कौन से स्टूडेंट देख रहे हैं।
ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, मेरे को पता होता है कि ये जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं इनको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता हो, लेकिन हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि सर ऑनलाइन है और ऑनलाइन में हमारे पास फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले भी स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फॉर्मूला लिख दिए, और आप लोग को भी अपना नोट्स कॉपी में ये फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। अब यहां से आप कोई भी फील्ड से हो, आप मैथ से हो, आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड से हो, तो यहां से आप सभी को समझना चाहिए। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो आज हमारा क्लास कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो मेरा क्लास कंप्लीट होगा और सक्सेसिव का नेक्स्ट क्लास में हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। यहां पे कहता है हाइपरबोलिक फंक्शन, कुछ कुछ क्वेश्चंस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हाइपरबोलिक दिखेगा। यहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, तो सर यहां पे साइन h लिखा हुआ रहेगा और x लिखेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको पढ़ना है हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी हम इतना ही बतलाएंगे कि आप सबसे पहले 10th क्लास में पढ़े थे ट्रायंगल से ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर क्लास 11th में जब आए थे तो सर्कल से पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक। किसके हेल्प से? सर्कल से। ठीक है, पहला क्या पढ़े थे आप लोग? ट्रायंगल से 10th क्लास में। फिर 11th में किससे पढ़े थे? सर्कल से। जब आप बीएससी मैथमेटिक्स में आए और ट्रिगोनोमेट्रिक जब हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक हम जब आप लोग को सिखलाएंगे तो वहां पे सिखलाएंगे कि एक हाइपरबोला होता है, उसके हेल्प से भी हम लोग क्या सीखते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक। तो यहां पे साइन हाइपरबोलिक, एच मत बोल देना, इसको क्या बोलना? साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, तो यहां पे कहता है हाइपरबोलिक फंक्शन, यहां पे कहता है इन एडिशन टू द वेल अननोन, इन एडिशन टू द वेल नोन सर्कुलर फंक्शन। हम लोग पहले ही से जानते हैं सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज इनकम्प्लीट विदाउट कंसिडरिंग हाइपरबोलिक फंक्शन। यहां पे सर्कुलर फंक्शन तो हम लोग जानते हैं, सर्कल के हेल्प से तो जानते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक को हाइपरबोलिक से भी समझना होगा। यहां कहता है द साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज, साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग कैसे दिखलाएंगे? तो सर साइन हाइपरबोलिक एक्स को आपको दिखलाना होगा, पहले लिखना होगा e टू द पावर x, फिर लिखना होगा e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है? साइन हाइपरबोलिक x। क्या है? साइन हाइपरबोलिक x। सर कॉस हाइपरबोलिक x का क्या होगा? तो ये वो तो याद हो जाएगा सर, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये साइन हाइपरबोलिक है और ये कॉस हाइपरबोलिक है। साइन में निगेटिव है बीच में और कॉस में पॉजिटिव है बीच में, बाकी सारा चीज सेम है। ठीक है सर। कहता है कि अगर हम tan हाइपरबोलिक का बात करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक होगा। कॉट हाइपरबोलिक का मतलब कॉस बाई साइन होगा। सेक मतलब 1 बाई कॉस होगा, और कॉसेक का मतलब क्या होगा? 1 बाई साइन। सेम एज है, बीच में h लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? h। ठीक है सर, ये दो फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सर कॉस हाइपरबोलिक x को क्या लिखते हैं? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर, यहां माइनस नहीं होगा सर, कॉस हाइपरबोलिक है। कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। फिर tan हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक और कॉसेक हाइपरबोलिक। यहां कहता है कुछ आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटीज को आपको समझना चाहिए। कहेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सर्कुलर फंक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग? सर सर्कुलर फंक्शन में हम लोग पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े थे, ये सर्कुलर फंक्शन में। यहां पे इतना का वैल्यू 1 कहता है, तो कैसे? तो थोड़ा लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? कॉस हाइपरबोलिक x का स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखेंगे? साइन हाइपरबोलिक x का स्क्वायर।
सर कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, अभी तो याद करवाए थे। और इसका पावर में क्या है सर 2, यहाँ पे ई साइन हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं क्या, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, लिख लो सर। यहां पे क्या है, ये पूरा टर्म स्क्वायर में है, ये पूरा टर्म स्क्वायर में है, ऐसे ही लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सर ये पूरा टर्म क्या है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4। तो सर यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। सर ये एलसीएम हमारा 4 आया। अब यहां पे जो टर्म है उस टर्म को लिख लेते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या क्या लिखे सर, सो बतलाए। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स था, स्क्वायर को बाहर कर दिए, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक लिखे। कॉस हाइपरबोलिक का वैल्यू इतना है, बीच में पॉजिटिव, और साइन हाइपरबोलिक का वैल्यू इतना है और बीच में निगेटिव। यहाँ पे इस पूरे टर्म डिवाइडेड बाय इतना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये पूरे टर्म को स्क्वायर में लिखे हैं, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय 2 है, तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर लिखे हैं, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है, तो एलसीएम हम लोग क्या ले लिए, एलसीएम हम लोग 4 ले लिए। और जैसे ही एलसीएम 4 लेंगे तो यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम इसी फॉर्मूला को यहां पे यूज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे सर बतलाओ। सर यहां पे आप लिखोगे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, बीच में प्लस लिखेंगे, फिर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, बीच में पॉजिटिव, ए प्लस बी, ए प्लस बी पहले लिख दिया और फिर ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। एक बार a प्लस बी लिखे और दूसरा बार a माइनस बी लिखे, और डिवाइडेड बाय कितना 4, क्योंकि डिवाइडेड बाय में कितना है सर 4। अब पंगा कुछ नहीं है सर, इतना तो समझ में आया ही होगा आप लोग को। सर क्या हम अब इस पूरे टर्म में ब्रैकेट को ओपन कर दें, कर दीजिए सर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे प्लस ई टू दी पावर एक्स है सर, और फिर ई टू दी पावर एक्स है सर, फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये एक टर्म, फिर इनटू, फिर इसके बाद वाला टर्म सर यहां पे क्या लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ई टू दी पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 4, डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 4। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कैंसिल, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कैंसिल। ये दोनों को ऐड करेंगे ना सर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स, और ये दोनों को ऐड करेंगे ना सर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना 4। फिर से यहां पे a और यहां पे b था, दोनों के बीच में ब्रैकेट था, तो a प्लस b लिख दिए। यहां पे a था और यहां पे b था और माइनस था, तो ये माइनस यहां पे गया तो निगेटिव, और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव से कैंसिल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव से कैंसिल, ये दोनों तो सेम है। दोनों को जैसे ऐड किए तो इतना हुआ, दोनों को जैसे ऐड किए तो इतना हुआ। क्या ये 2 2 4 होगा सर, ये 4 हुआ। ई दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी कि x माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसिल। यहां पे क्या होगा 4, किसी भी टर्म का पावर 0, किसी भी टर्म का पावर 0 कितने के बराबर होता है 1, 4 1 जा 4, यानी कि 4 हुआ, और डिवाइडेड बाई में कितना है 4 4 4 4 4 से कैंसिल हो गया, तो कितने के बराबर 1।
तो सर हम लोग सीखे क्या? हम लोग सीखे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 1। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को आगे का कंटिन्यू क्लासेस देंगे। आज हम लोग इतना ही सीखने का कोशिश करते हैं, और आप लोग अगर चाहो तो एक दिन में 2 वीडियो कम से कम तो देख ही सकते हो। 2 वीडियो देखोगे तो आपको शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप ज्यादा चीज सीख पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक चीज, क्लासेस अगर बहुत अच्छा लगा तो नीचे कुछ कमेंट्स लिख करके छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है कि ये आप पूरे 30 मिनट या 40 मिनट जितना भी देर का वीडियो है, उतने देर में आप जो भी चीज सीखे वहां पे लिख देंगे ना, तो आने वाला स्टूडेंट अगर ये सर्च में जाएगा और वो देखेंगे तो वो आपके कमेंट्स के थ्रू वो समझ जाएंगे कि क्लासेस में कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।